भारत का हर एक नागरिक इस वक्त जो सवाल पूछ रहा है वो ये है कि भारत में नीट पेपर लीक होने की वजह से जब भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो जो अलग-अलग राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो या फिर कोई और राज्य ही क्यों ना हो, इन सारे राज्यों में जब परीक्षाएँ में गड़बड़ियाँ हो रही है, जब परीक्षाएँ के पेपर लीक हो रहे हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल करके पेपर के क्विक आंसर जानने के लिए पेपर को बेचा जा रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, झारखंड में हो या फिर दूसरे किसी राज्य में ही क्यों ना हो, तो ऐसे राज्यों के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए। अभी जो कानून लागू हुआ है, सिर्फ मिनिमम 10 साल की सजा और जो जुर्माना राशि है वो 10 करोड़ रुपया। मुझे नहीं लगता कि इस कानून की मदद से हम लोग पेपर लीक की समस्या को खत्म कर सकते हैं। पहले के मुकाबले अभी का जो कानून बना है वो नो डाउट बहुत अच्छा बना है, बहुत सही बना है। लेकिन अगर आप एडवोकेट अश्विनी साहू जी को सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत सारे ऐसे बारीकी पॉइंट्स की बात की है, जिसकी मदद से हम लोग शायद पेपर लीक जैसी समस्या को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इंसान दोषी पाया जाता है पेपर लीक, पेपर गड़बड़ी जैसे मामलों में, उनका पूरा इनकम क्या हुआ, प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, उनको भारत की नागरिकता से खत्म कर दिया जाए, नागरिकता छीन ली जाए। मेरा तो यह मानना है कि जिस भी राज्य में इस तरह की गड़बड़ियां होती है, उस राज्य के जो भी पदाधिकारी होंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर जो पेपर प्रिंट करने से लेकर के पेपर को स्टूडेंट तक पहुंचाने तक का सारा प्रोसेस देखता हो, वो इंसान या फिर जो भी चेयरमैन होंगे, उन सभी के ऊपर पेपर लीक के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा कानून व्यवस्था बनना चाहिए कि जो भी इंसान दोषी पाया जाए उसको हमेशा के लिए पद से हटा देना चाहिए, उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए और उसके द्वारा अर्जित किए गए जितने भी धन है उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जब्त कर लेनी चाहिए। और आगे भविष्य में भी उससे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी सरकारी पद या फिर सरकारी जॉब नहीं मिलना चाहिए। शायद ऐसा कानून बनने के बाद में भी जो धोखाधड़ी करते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भय आए, थोड़ा सा डर आए और में भी वो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य के साथ मात्र कुछ रुपया लेकर के जो खिलवाड़ करते हैं वो करना बंद कर दे। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।